रेशमा गुफरान ने आज सारी फैमिली के अंदर और फैमिली के सामने, दुनिया के सामने, यूट्यूब के ऊपर और दूसरे चैनल के ऊपर मुझे बुरी बुरी गालियाँ दिया है। और मैंने एक विल दिया है रुबीना अख्तर हसन रिजवी के नाम पे, और वो उस विल के बारे में मैंने रेशमा को कुछ नहीं दिया है। उसकी बदतमीज़ियों की वजह से और वो जो फैमिली के दूसरे मेंबरान जिनका कोई हक नहीं है, जिनका कोई राइट नहीं है, उनके साथ मिलके वो मुझे गालियाँ दे रही है। ऐसी गंदी गंदी गालियाँ कि जो कभी कोई अपने बाप को नहीं देगा। इस विल के बाद में इस विल को और जाहिर करने के लिए, इसलिए कि रेशमा एक प्रोपेगेंडा कर रही थी, चारों तरफ बोल रही थी कि मैंने रुबीना को विल नहीं दिया है और मैंने दिया है रेशमा को। मैंने रेशमा को जो विल दिया था वो कैंसिल कर दिया है, और इसके बारे में, उसके विल को कैंसिल करने के बारे में और रुबीना को विल देने के बारे में मैंने एक पब्लिक नोटिस भी दिया 2 अखबारों के अंदर। एक था मिड डे और एक था फ्री प्रेस जर्नल। तो इन अखबारों के ज़रिए मैंने पब्लिक को ये बताने की कोशिश की कि ये रेशमा का मेरा कोई अभी राइट नहीं है। मैंने उसको डिसओन कर दिया है, जिसको उर्दू में कहा जाता है कि उसको नालायक कर दिया है। तो इस तरह से उसका कोई हक नहीं है। वो जो बुरी बुरी बातें, और वो भी उन लोगों के साथ में जिनको अपना वो वेलविशर मानती है, कज़िन मानती है और वारिस मानती है, जबकि उसके कोई भी जो भाई के या बहन के लड़के कोई भी मेरी जायदाद के वारिस नहीं हो सकते। मैं अभी ज़िंदा हूँ। मैं अपनी चीज़ रुबीना अख्तर हसन रिजवी को मैंने दिया है, और बाकी जो है वो भी चीज़ें मैं रुबीना अख्तर हसन रिजवी को दूंगा। तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाए वो इस बात को समझ लें कि अभी मेरे इस इंटरव्यू से पहले, मेरी इन गुफ्तगू से पहले, इसने दूसरे यूट्यूब के ऊपर उन नालायक फैमिली के मेंबर्स से मिल के और मुझे बहुत ही बुरा भला कहा है। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, और इसलिए मैंने रेशमा से पूरा अपना ताल्लुक़ जो है तोड़ दिया है। उसको कोई हक नहीं पहुंचता मुझे या मेरी बीवी रुबीना को कोई गाली दे, बातचीत करे, बुरा भला कहे। और इस चीज़ का अंजाम ये है कि उसको मैंने बिल्कुल ही आग कर दिया, जिसको उर्दू में कहा जाता है कि अपने बच्चों को जब पेरेंट्स आग करते हैं उसको अंग्रेज़ी में डिसओन करते हैं। तो इस नालायकी की वजह से, इस बदतमीज़ी की वजह से कि कभी कोई भी अपने बाप को ऐसी ऐसी गालियाँ, ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे मक्कारी बातें कभी मैंने सुना नहीं कि किसी ने दिया होगा, जो ये रेशमा कर रही है। और सिर्फ इसका एक ही एम है कि वो चाहती है कि कुल जायदाद इसको अकेले को दे दी जाए। वो मुमकिन नहीं है। इसको कुल जायदाद अकेले से बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसको बहुत पहले, जब मेरे दोनों बच्चे हयात थे, उनको जो कंपनी में शेयर दिया गया था वही शेयर उसी वक्त दिया गया, कुछ 30 साल पहले। उसके बाद में रेशमा को मैंने कुछ नहीं दिया, और वो जो ये बातें झूठ फैला रही है कि मुझे मेरे साथ ये एग्रीमेंट कर दिया है। रिजवी बिल्डर्स एक प्राइवेट
एक प्रोप्राइटरी कंपनी है। रिजवी बिल्डर्स एक प्रोप्राइटरी कंपनी है जिसका अकेले मैं मालिक हूँ, और ये जो ऑफिस है वो मेरी अकेले की ऑफिस है जो मैंने 1980 में बनाई थी। उस ऑफिस पे भी जो दूसरी लिमिटेड कंपनी है जिसका उसके पास कुछ शेयर है, वो लिमिटेड कंपनी का भी कोई राइट नहीं है। मतलब न रेशमा न उसके साथ में जो ये मक्कार दोस्त और रिश्तेदार क्लेम करते हैं अपने आप को, उनको कोई ऑफिस में घुसने का राइट नहीं है। सिर्फ मेरा अपना राइट है, क्योंकि प्रोप्राइटरी कंपनी है। वो बिल्डिंग भी मैंने ही बनाई थी और मैंने उसका हिस्सा को पार्टनरशिप में रुबीना अख्तर हसन रिजवी को देने का फैसला किया है। इन बातों से उसको हसद है, उस बातों से उसको ये डर है कि जो मेरे मरने के बाद में उसको मिलना चाहिए पूरा। तो ये सब सिर्फ दौलत की लालच है। इसको जो है वो माँ बाप से प्यार नहीं है, उसको सिर्फ दौलत चाहिए, और दौलत की खातिर वो कितना नीचे गिर सकती है वो ताज्जुब की बात है कि ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है और देखा नहीं है। तो वो जो भी हरकतें उसकी हो रही है, जो भी बातें हो रही है, वो सारी बातें बिल्कुल गलत है और बिल्कुल ही जो है बेशर्मी की बातें हैं। उनके ऊपर किसी को कोई ध्यान नहीं देना चाहिए।